नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए हम सभी राजन सीरीज के डीएलएड कोर्स के तृतीय सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करें। तो बिना देरी किए हुए हम सीधे चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। तो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन। 1 मिनट, थोड़ा सा पेन सेटल कर लें। पहला क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली शुरू की किसने? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, सर जॉन शोर। तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। दूसरा क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी सामान के संस्थापक थे। ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेजली, डुप्ले, आमस्कूट। तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड क्लाइव। आइए तीसरा क्वेश्चन, विलय नीति किसने प्रारंभ की? टीपू सुल्तान, हैदर अली, लॉर्ड डलहौजी, नाना साहब। तो विलय नीति लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। इसी तरह आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, भारत, अफ्रीका। तो पंपास घास दक्षिण अमेरिका पाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? मिशिगन झील, बैकाल झील, चिल्का झील, सुपीरियल झील। तो संसार की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। ठीक। आइए प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रथम परमाणु केंद्र है कलपक्कम, का, काकरापारा, तारापुर, नरौरा। तो भारत का सबसे प्रथम परमाणु केंद्र है, या कहिए कि सबसे पुराना परमाणु केंद्र तारापुर है। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गोवा। तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। प्रश्न संख्या 8 है राज्यसभा का सभापति होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। आइए प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं हम सभी लोग। प्रश्न संख्या 9 है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम एस स्वामीनाथन, एडम स्मिथ, मार्शल, कार्ल मार्क्स। तो हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ने वाली नहर है। ऑप्शन है पनामा नहर, कील नहर, स्वेज नहर, पूर्वी नहर। तो प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ने वाली नहर आपका पनामा नहर है। आइए प्रश्न संख्या 11 की तरफ हम सभी बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1536 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1529 ईस्वी, 1525 ईस्वी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम, फिरोज, खुर्रम, शहरयार। तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। आइए प्रश्न संख्या 13 की तरफ देखते हैं। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? पुरंदर, रायगढ़, सिंहगढ़, पुणे। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। आइए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1298, 1398, 1498, 1598। तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। आइए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या है 15। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड। तो उत्तरी प्रेयरी घास का मैदान है आपका उत्तरी अमेरिका में। आइए प्रश्न संख्या 16। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश।
तो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र हमारे आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक। प्रश्न संख्या 17, विश्व के प्रमुख मत्स्य पकड़ क्षेत्र पाए जाते हैं। 40 डिग्री 50 डिग्री उत्तर अक्षांश, 30 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश, अलास्का तट, 30 डिग्री से 60 डिग्री पश्चिम अक्षांश। तो विश्व के प्रमुख मत्स्य पकड़ क्षेत्र पाए जाते हैं आपके 40 डिग्री 50 डिग्री उत्तर अक्षांश। आइए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, जापान, ग्रेट ब्रिटेन। तो जापान पहले नंबर पाता है मछली पकड़ने में। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से कौन सा स्रोत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, पवन ऊर्जा। तो इसमें हमारा हो जाएगा आपका पवन ऊर्जा। ठीक। सॉरी, ये नहीं है, बैक जाते हैं थोड़ा सा। 19वां क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा पवन ऊर्जा। अपारंपरिक स्रोत है पवन ऊर्जा। अब प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। निम्न में से कौन संपूर्ति संसाधन नहीं है। जल, जल विद्युत, कोयला, पवन ऊर्जा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कोयला। आगे देखते हैं। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। 1 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 अप्रैल 1951 को, 1 जनवरी 1948 को। तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 है। भारत का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन ए स्टेट बैंक, नेशनल पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक, विश्व बैंक। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक है। रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में। तो रानीगंज कोयला क्षेत्र आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। आइए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र स्थित है। ऑप्शन है नागपुर, तारापुर, कोल्हापुर, कोलकाता। तो परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र स्थित है आपके तारापुर में। प्रश्न संख्या 25, मुंबई हाई क्या है। पर्यटन स्थल, खनिज तेल, मत्स्य क्षेत्र, ऊंचा समुद्र तट। तो मुंबई हाई खनिज तेल क्षेत्र है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है आणविक खनिजों में कौन सम्मिलित नहीं है। यूरेनियम, थोरियम, जिरकन, जिप्सम। तो आणविक खनिजों में जिप्सम सम्मिलित नहीं है। ठीक। आइए हम 27वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है। मथुरा, आगरा, लखनऊ, कानपुर। तो तेल शोधनशाला मथुरा में स्थित है। 28वां क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मतलब कौन करता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यदि कोई मंत्री अपना पद ग्रहण करते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह में संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। तो ऑप्शन है 4 माह, 6 माह, 3 माह, 10 माह। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 माह। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम प्रधानमंत्री भारत के जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे। उसी तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है। भारतीय संसद के दो सदनों के नाम हैं। तो भारतीय संसद के दो सदन, पहले ऑप्शन हम देखते हैं। सीनेट एवं प्रतिनिधि सभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद, राज्यसभा एवं विधान परिषद। तो भारतीय संसद के दो सदनों के नाम है लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक। आगे आइए हम
प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। दो सदनों के अतिरिक्त संसद का एक अंग है। तो संसद के कुल मिलाकर 3 अंग हैं। ये कौन कौन से हैं? आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो कह रहा है कि दो सदनों, इसे लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा को प्रथम सदन और राज्यसभा को द्वितीय सदन बोलते हैं, के अलावा तीसरा है राष्ट्रपति। तो कह रहा है दो सदनों के अतिरिक्त संसद का एक अंग है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा राष्ट्रपति, उत्तर सही होगा। क्वेश्चन संख्या 35 देखते हैं। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन है आयकर, कारपोरेशन कर, सीमा शुल्क, उपहार कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? उत्पादन कर, बीमा, सीमा शुल्क, व्यापार कर, आयकर। तो इसमें से आयकर आपका, एक मिनट, इसमें आयकर प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। ठीक, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक क्या है? ऑप्शन महाकाव्य है, कविताओं का संकलन है, आत्मकथा है, धार्मिक पुस्तक है। तो बाबरनामा अपनी आत्मकथा लिखा था। ठीक, बाबर ने बाबरनामा नामक अपनी आत्मकथा लिखा था। प्रश्न संख्या 38 है, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया, यह सब शेरशाह ने कहे थे। ऑप्शन है हुमायूं से चौसा युद्ध के बाद, मालदेव से युद्ध करने के बाद, राय सिंह की विजय के बाद, कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद। तो यह सब शेरशाह ने मालदीव से युद्ध करने के बाद कहा था। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 39 की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट। प्रश्न संख्या 39 हम देखते हैं। इबादत खाना का निर्माण कराया था। ऑप्शन है अकबर ने, औरंगजेब ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने। तो इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कराया था। आइए प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। मराठों का सर्वाधिक उत्थान किसके काल में हुआ? संभाजी के काल में हुआ, शिवाजी के काल में हुआ, शाहू जी के काल में हुआ, शाहजी के काल में हुआ। तो मराठों का सर्वाधिक उत्थान शिवाजी के काल में हुआ। ठीक, आइए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, विलय नीति का संबंध है। ऑप्शन है नाना साहब से, डलहौजी से, टीपू सुल्तान से, हैदर अली से। तो विलय नीति का संबंध है आपके डलहौजी से। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। भारत में मौद्रिक नीति का संचालन करता है। ऑप्शन है इलाहाबाद बैंक, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, विजया बैंक। तो मौद्रिक नीति का संचालन हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आइए प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। भारत में विदेशी व्यापार पर नियंत्रण कौन सा बैंक करता है? तो ऑप्शन है स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक। भारत में विदेशी व्यापार पर नियंत्रण हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक, तो आइए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व का प्रथम सौर बिजली घर भारत के किस नगर में स्थापित है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो प्रथम सौर बिजली घर भारत के हैदराबाद शहर में स्थित है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है। आइए प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन है असम में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में। डिगबोई तेल क्षेत्र असम में स्थित है। अब आइए प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का पदनाम क्या है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकपाल, स्पीकर। तो लोकसभा के अध्यक्ष का पदनाम है स्पीकर। आइए हम सभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48
है, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है? ठीक, ऑप्शन है 2, 10, 12, 5। तो 2 आंग्ल भारतीयों का नियुक्ति कर सकता है लोकसभा के लिए राष्ट्रपति। 49वां क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां निहित है। ऑप्शन है राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में, लोकसभा अध्यक्ष में। तो ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में। आइए प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? अ है भीमराव अंबेडकर, ब है सरदार वल्लभ भाई पटेल, स है गोविंद वल्लभ पंत, द है सी राजगोपालचारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। भारतीय संसद का प्रमुख कार्य है राष्ट्रपति का चुनाव कराना, प्रधानमंत्री का चुनाव कराना, बजट पारित करना, मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। तो भारतीय संसद का प्रमुख कार्य है बजट पारित कराना। ठीक, आइए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 में दिया है, अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे। ऑप्शन है अबुल फजल, बीरबल, राजा टोडरमल, तानसेन। तो इसका उत्तर हो जाएगा तानसेन। यही प्रमुख संगीतकार थे अकबर के दरबार के। आइए प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। पानीपत का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच, बाबर और मेदिनी राय के बीच, बाबर और अफगान सरदार के बीच। तो पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। ठीक, अब आइए प्रश्न संख्या 54। सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच लड़ा गया युद्ध कौन सा था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध, कर्नाटक का युद्ध। तो ये था प्लासी का युद्ध। ठीक, आइए हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 55। क्वेश्चन संख्या 55 है, सहायक संघी प्रणाली का प्रयोग किया किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। आइए प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो प्रसिद्ध गिर वन आपके गुजरात में स्थित है। आइए 57 क्वेश्चन देखते हैं। रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? ऑप्शन है मानसूनी वन, सदाबहार वन, मरुस्थलीय वन, ज्वारीय वन। तो रबड़ सदाबहार वन का वृक्ष है। ठीक, अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है वनों की रक्षा हेतु, जल संरक्षण हेतु, ऊर्जा संरक्षण हेतु, इनमें से कोई नहीं। चिपको आंदोलन वनों की रक्षा हेतु किया गया था। आइए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यह केंद्र सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन है रेलवे, बैंक, विदेशी मामले, शिक्षा। तो केंद्र सूची का विषय शिक्षा नहीं है, और सब तीनों मतलब रेलवे और बैंक और विदेशी मामले, ये तीनों केंद्र सूची का विषय है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए। ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष, 40 वर्ष। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। वहीं अगर आपसे कहे कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए कम से कम, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? ठीक, ऑप्शन देखते हैं। संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति और पदच्युत करना, संसद को भंग करना तथा नए चुनाव के लिए आदेश देना, लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युत करना। ठीक, तो इसमें राष्ट्रपति के पास अधिकार लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युत करना ये नहीं है, और सब ये तीनों काम राष्ट्रपति कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना कर सकता है राष्ट्रपति,
विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति व पदच्युत करना ये भी कर सकता है राष्ट्रपति। और तीसरा, संसद को भंग करना और तथा नए चुनाव के लिए आदेश देना, ये भी राष्ट्रपति कर सकता है। आइए प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। भारत का प्रथम नागरिक होता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मंत्री। तो भारत का प्रथम नागरिक होगा राष्ट्रपति होगा, ठीक। उसी तरह अगर पूछे कि किसी राज्य का प्रथम नागरिक कौन होगा, क्या कहा है कि अगर राज्य का प्रथम नागरिक कौन होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल, ठीक। जैसे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, उसी तरह राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल। आइए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 63 की तरफ। कह रहा है कि सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है। ऑप्शन है 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे। तो 24 घंटे अंधेरा रहता है सर्दियों में अंटार्कटिका में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ क्या होता है। ऑप्शन है गेरू, चांदी, अभ्रक, बर्क। तो अबीर गुलाल में जो उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ होता है वो अभ्रक होता है, ठीक। आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कर्नाटक के कैगा में स्थित है। ऑप्शन है विद्युत उत्पादन केंद्र, परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र, रेलवे इंजन उत्पादक केंद्र, एल्युमिनियम उत्पादक केंद्र। तो ये हो जाएगा कर्नाटक के कैगा में परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।